ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 51 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ। आज आप सबको इसमें भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग पहले दिन जब इसे मिला था तो आप लोगों को यहीं पर मैंने आमंत्रित किया था, यहीं पर हम लोगों ने साथ में भोजन किया था। भोजन के साथ कुछ चर्चा हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हॉल में। हमेशा दीवानी पत्रकार बंधुओं को इस बात में हमेशा चिंता रहती थी कि आप मंत्री बने हैं तो अभी क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी देखना चाहता हूँ कि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उसमें विभाग आवंटन के बाद मैंने उनको एक पहले जवाब दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की आपने रीवा में घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर को आप उसका शुभारंभ कर दें। लक्ष्मण पार्क के भवन परिसर में भवन भी है, स्थान भी है, गौरवशाली इतिहास संस्कृत से जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं उसमें से आधे हमारे दिल्ली क्षेत्र में है और आधे भी बाकी मध्य प्रदेश में है। विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी घोषणा के बाद खुल गया था, तब भी मैंने शासकीय संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था कि हमारा अधिकार है ये हमको मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तो वहाँ पर घोषणा कर दिया, वहाँ पर खुल रहा है, लेकिन रीवा में भी विश्वविद्यालय जुड़ना चाहिए, इसके लिए जरूर हम फैसला करेंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को बुलाकर मुख्य सचिव के साथ उन्होंने बैठक किया। उन्होंने बैठक किया जिसमें मुख्यमंत्री थे, मैं था, मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे और शिक्षा विभाग के सचिव थे। और ये तय हुआ कि तत्काल लक्ष्मण मार्ग में जो भवन है SAF के, तो वहाँ पर एक कंपनी रहती है, उसको खाली कराया जाए। वहाँ पर PWD से एस्टिमेट बनाया जाए कि उसमें कितना रिपेयरिंग होगा, कितना फर्नीचर लगेगा, कितना कंप्यूटर लगेगा, कितना 5 कोर्सेज को शुरू से शुरुआत होगी, कितना प्रोफेसर लगेंगे, कितने लेक्चरर लगेंगे। मुझे आपको बता दो, बड़ी प्रसन्नता है कि जनवरी में ही वो अगले कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच जाएगा और सारा जो 8, 10, 15 करोड़ का जो भी 20 करोड़ जो भी लगेगा वो स्वीकृत हो जाएगा और 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जी लक्ष्मण पार्क के उस परिसर का शुभारंभ कर देंगे, जहाँ पर संस्कृत के पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से स्थापित हो सके। तो एक तो काम ये इससे शुरुआत हुई है 4 साल की, एक बहुत ही आई हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी क्या कहें, आप ये स्वागत है। तो एक तो ये इससे जानकारी आपको देना इसलिए जरूरी है कि आपके माध्यम से ये बातें जब जाएंगी तो रीवा और विभिन्न क्षेत्र में इस बात को लेके काफी
खुशी होगी कि ये क्योंकि उज्जैन में ऑलरेडी विश्वविद्यालय खुल जाने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता हट गई और परीक्षा के लिए अन्य कार्यों के लिए लोगों को उज्जैन आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अभी ये तय हुआ है कि यहाँ पर हम एक ऐसा फूड केंद्र शुरू कर देंगे, उसी का एक केंद्र यहाँ शुरू कर देंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में इसको अपग्रेड करके इसको स्वतंत्र विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाएगा। तो क्योंकि अब आचार संहिता चलती रहने वाली है, इसलिए हमने कहा कि अभी तो आप यहाँ पर केंद्र शुरू कर दीजिए और विश्वविद्यालय खोलने में यदि 80 करोड़ लगना है तो केंद्र खोलने में भी 25-30 करोड़ से कम ही लगेगा। तो 25-30 करोड़ रुपए का काम अभी शुरू हो जाए और फिर उसको बाद में फाइनेंस से लेकर पूरी औपचारिकताएं पूरी करा के फिर उसको अपग्रेड तो जो प्रेसी बनेगी, जयराम शुक्ला जी ध्यान से सुन रहे हैं, तो जो प्रेसी बनेगी उस प्रेसी में ये लिखा रहेगा तो कैबिनेट जाएगी कि इसको बाद में अपग्रेड किया जाएगा। तो उससे फिर वो स्वतंत्र विश्वविद्यालय का उसका जो रूप है वो उसकी दोबारा कैबिनेट नहीं आना पड़ेगा, वही अपग्रेड हो जाएगा। तो एक ये है। बाकी आज आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जैसे कि तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ की लागत का हवाई अड्डा बन रहा है। पहले शुरू में ये था कि 19 सीटर प्लेन चलेगा, लेकिन हमने बात किया, हमने कहा 19 सीटर प्लेन को लोग प्लेन नहीं मानते हैं, 72 सीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो मुझे आपको बता दें प्रसन्नता है कि जो काम चल रहा था उसी ठेकेदार के स्कोप में 1400 मीटर का जो रनवे है उसमें उसको 1800 मीटर करने का जोड़ दिया गया है। तो जी ATR 72 चलने के लिए 1800 मीटर का रनवे चाहिए। पहले ये 1200 था, फिर बीच में हमने इसको 1400 करवाया था, अब वो 1800 होगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से टेंडर नहीं होगा, नहीं तो पहले सेकंड फेज में जा रहा था वो। सेकंड फेज का टेंडर में तो जैसे भोपाल का एक टर्मिनल है वैसा बनेगा, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन हमको तो अभी 72 मीटर ट्रेन उड़ाना है, तो इसके लिए रनवे हो जाए 1800 मीटर। तो उसको इंडिया जी ने मान लिया और उसी टेंडर में उसको ऑर्डर जारी हो गया है कि आप रनवे का भी काम करके टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ ATC टावर के साथ साथ इस काम को भी आप करिए, जिससे कि समय प्राप्त हो नए टेंडर करने का। और हम मार्च तक का समय उसका बढ़ा दिया गया है, जो सितंबर अक्टूबर था। मार्च में चीजें हम 72 मीटर का प्लेन उड़ाना शुरू कर देंगे। बाद में फिर डिमांड को देखते हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर 180 सीटर भी चलेगा, क्योंकि दीवा में पोटेंशियल बहुत से लोग समझ नहीं रहे हैं कि दीवा में कितना पोटेंशियल है हवाई सेवा का, निवेश के लिए हो, चाहे वो पर्यटन के लिए हो, चाहे अन्य गतिविधियों के लिए हो। आने वाले समय में हम IT पार्क के लिए 30 करोड़ रुपये के लिए मंजूर हो गया है। उसके लिए कॉलेज चौराहे वाली जमीन देखी गई है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन ना हो, तो इसलिए उद्योग बिहार में भी जमीन देख रहे हैं कि कोई 1.5 एकड़ की जमीन ऐसी मिल जाए जिसको लोगों ने अलॉट कराया हो, फिर फैक्ट्री न लगाई हो, तो उसको कैंसिल करके IT पार्क को देख के तो वो 30 करोड़ रुपये जो मिल रहे हैं उससे हम IT पार्क वहाँ बना दें। तो ये सारी जो क्योंकि अब हम विकास के उस चरण पर पहुँच रहे हैं। पहले तो हम खराब सड़कों को ठीक कराने में ही पूरी ऊर्जा लग गई, बिजली को 24 घंटा करना उसी में लग गया। ये शहर कस्बा नहीं है, महानगर है, यही लोगों को समझाने के लिए बहुत काम करना पड़ा है। लेकिन अब लोग ये समझ गए हैं कि अब रीवा तेजी से आगे बढ़ रहा है, हवाई अड्डा भी आ रहा है और शानदार फोर लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरें, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है और 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए बहुती का जो बैलेंस काम है उसका काम बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। हमने प्रमुख सचिव सिंचाई से भी बात की अभी, और फिर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए और मंजूर होने वाले हैं। शायद अगले कैबिनेट में आ जाए मऊगंज क्षेत्र के को सिंचाई देने के लिए। तो जब वो पूरे इलाके में हो जाएगा तो 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचेगा। अभी 3 लाख एकड़ में पहुंचा है, तो आप बाजार की स्थिति देख रहे हैं कितना खरीदी बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आता है तो खरीदी बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है, इससे व्यापार बढ़ता है।
नए नए संस्थान आते हैं, नए नए प्रतिष्ठान आते हैं, और फिर उसमें लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। 10 लड़के, 20 लड़के, 50, 100, तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन रोजगार बहुत मिलता है लोगों को। मैं तो कई शोरूम्स में जाता हूँ उद्घाटन करने, तो पहले सवाल मैं करता हूँ कितने लोग काम करेंगे यहाँ? बताते हैं 20 लोग काम कर रहे हैं, देखिए सब पढ़े हैं, इसे परिचय प्राप्त कर लीजिए। फिर जब उनसे परिचय लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि तो कोई पटना का है, कोई सकरा के हैं, कोई खैरा के हैं। तो सब हमारे यहाँ के बच्चों को काम, नए होटल खुल रहे हैं, नए अस्पताल खुल रहे हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? और उसमें काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो हमारे यहाँ के बच्चे छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारा रीवा पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार तरक्की की राह पर है। हम ग्लोबल स्किल पार्क का भी अगले कैबिनेट में 200-250 करोड़ रुपए का मंजूरी हमको मिलने वाली है। ग्लोबल स्किल पार्क में ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में हर साल निकलेंगे, जो ऐसी ट्रेनिंग देके निकलेंगे जो आज के आधुनिक मशीनरी को चलाने के लिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए किस प्रकार से ट्रेंड बच्चे चाहिए, वो ट्रेंड बच्चे हमारे ITI को तो हमने मॉडल ITI बना दिया, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क में और ज़्यादा तकनीक वाले हैं। जैसे पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग में अंतर है, और इंजीनियरिंग में और IIT में अंतर है, वैसे ही ITI और मॉडल ITI और ग्लोबल स्किल पार्क में अंतर है। तो यदि हम रीवा में IIT खोलें इंजीनियरिंग का, तो उसका जो असर है वही स्किल डेवलपमेंट में यदि हम ग्लोबल स्किल पार्क खोलें, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का IIT के बराबर का वो एक बड़ा काम है जो रीवा को प्राप्त हुआ है। लगभग 200 करोड़ 250 करोड़ बन के तैयार होगा। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे की जमीन पर उसको बनाया जाएगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे बच्चों को उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज का अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको प्राप्त होने वाली है। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आपको ये स्नेक भोज का कार्यक्रम था। तो स्नेक भोज के साथ साथ जो 2-3 दिन के डेवलपमेंट दिल्ली में मंत्रालय में हुए हैं, हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 84 पर पैरामेडिकल की और चाहिए डॉक्टर तो हमें इतने मिल गए हैं कि हमारे न्यूरो का भी, हार्ट का भी काम चल रहा है। न्यूरो किडनी ट्रांसप्लांट भी हम शुरू करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग है, हमारे डॉक्टर एक टीम कराएंगे, दूसरी टीम करके आ जाएगी। सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो जैसे रीवा में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट जो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि रीवा में होगा, अब रीवा में होना शुरू हो गया है। मॉड्यूलर रोटी बनने के बाद फीस नी और हिप रिप्लेसमेंट के काम हो चुके हैं। उसी प्रकार से बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो या ब्रेन के ऑपरेशन हो, और अब किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस तो हो ही रही है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती थी, अब वो भी 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके जो पैरामेडिकल स्टाफ 84 पर की डिमांड इन्होंने भेजी थी, उसकी हमने चर्चा कर ली है, और यदि वो मंजूरी हो जाएगी तो ये सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में हम जो सब सोच रहे हैं कि नागपुर के बराबरी में रीवा पहुँच जाए, यहाँ के लोग बाहर न जाएँ, बाहर के लोग बल्कि इलाज कराने यहाँ पर आए, आ भी रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी को बहुत भीड़ है, इसके लिए उन्होंने कहा कि साहब 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी 400 बेड का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए 36 करोड़ रुपए और मंजूर कराने की जरूरत है। उसकी भी पिछले 2-3 दिनों में हमने बात करके, और एक हफ्ते के अंदर ये सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल जाएंगी, फिर उसके टेंडर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुँचाने का जो एक मन में इच्छा जितना लोगों में है, उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधुओं के दिलों में है। तो ये भी होगा। और पिछली पत्रकार वार्ता में आप लोगों ने कहा था कि पिछले जनसंपर्क मंत्री जब बने थे तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा वाली योजना लाई थी, श्रद्धा निधि वाली योजना लाई थी, पत्रकारों को सम्मानित करने वाला काम हुआ था, लेकिन पत्रकारों को भूखा देने का काम नहीं हो पाया। तो मैंने कल जब
विभाग की समीक्षा की तो पहला शुरुआत हमने इसी से की थी कि रीवा के पत्रकारों को मैं भूखंड देना चाहता हूँ। और इसी पे तो पहले ही मंशा हमने अपने विभाग में ये डाल दी। हमने कहा भोपाल में 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। मैंने पता किया था कि कितना भूखंड दिया है, बताया कि 1375 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए गए थे। हमने कहा कैसे दिए गए थे, उसका क्या तरीका था, क्या सोसाइटी बनाई थी, उनको जमीन दी गई थी, सोसाइटी ने जो पैसा लगाया तो उसको डेवलप किया था। तो फिर हमने CPR से बात की, हमने कहा इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये छोटे से कार्यकाल में यदि ये बड़ा काम हो जाएगा तो ये बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु सुबह से शाम तक इस तरीके से जनता की समस्याओं को और सरकार की खामियों को और सरकार की उपलब्धियों को भी के बीच में सेतु का काम करते हैं। इसमें यदि इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार की योजना लाके ये काम कर सकें तो ठीक होगा। तो अभी मेरे दिमाग में अभी बैठ गई है बात। उसके बाद जब सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता हुई तो ये बात कही गई थी, अब वो मेरे दिमाग में बैठ गई है बात। तो इसलिए मैं हर स्तर पर बात करके उसका रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे वो जमीन का आवंटन होगा, कैसे शासन करेगा या कलेक्टर करेगी, क्या करेगी, इस पर बातचीत की शुरुआत में कलेक्टर को लाइन में लेकर हमें बात की वहीं से कि ये काम करना है, कोई भूखंड ढूंढिए आप और कैसे अलॉटमेंट होगा। तो उसके बातें आएगी, कुछ लोग बताएंगे कि ये दिक्कत है, तो कुछ लोग कहेंगे ये रास्ता है। तो दिक्कत और रास्ता के बीच में रास्ता निकालना तो फिर कोई बहुत करेंगे आप थोड़ी होता है। इस पर भी हमने की है और इसका रास्ता निकालने की हम प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भोज में, आप सब यहाँ हमारे बड़ी संख्या में, और बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछ लें क्या? हाँ, अभी इस समय देश में एक चर्चा चल रही, एक देश एक चुनाव, तो लेकर के आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव जो है इस साल नहीं हो पाएंगे? अब 18 तक इंतजार करिए, विशेष सत्र आना है, सभी लोगों की नज़र उसमें है। और देश हित में मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा काम, बड़े काम, तो सोच समझ के वो जो भी निर्णय करेंगे वो देश हित में ही होगा। हम लोग भरोसा ये विकास की कई इबारत आपने लिखी है, सुपर स्पेशलिटी जैसी सुविधा रीवा को मिली है, लेकिन वर्तमान हालात ये है सुपर स्पेशलिटी की कई डॉक्टर वहाँ से छोड़ के चले गए, कई अभी ऐसे लाइन में हैं जो रिजाइन करने वाले थे। कहाँ ऐसी चूक रह गई, कहाँ ऐसी व्यवस्था में कमी रह गई कि इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही? अभी बात हम नहीं करते, लेकिन नए डॉक्टर भी हमको मिल रहे हैं। जैसे न्यूरो सर्जन हमारे पास से न्यूरो फिजिशियन नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि न्यूरो फिजिशियन बहुत जल्दी हमको मिल जाएंगे। तो एक दो लोग भले किसी वजह से जाए, मुझे जानकारी नहीं आपको बताया है, लेकिन नए डॉक्टर्स हमको मिल रहे हैं दीदी के साथ। और सभी लोगों को हमने ये कहा हुआ है कि आप लोग अपने अपने संपर्कों से बात करके और इस विधा के डॉक्टर अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी तरीके से उनको लाइए। और उसी का ये परिणाम है कि 2000 से ज़्यादा इनकी बातचीत हो गई है, और उसी का परिणाम है कि किडनी ट्रांसप्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टरों ने जो पोस्ट के क्रिएशन के लिए कुछ अपनी आवश्यकताएं बताई थी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया कि जो वो मांग रहे हैं वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ मशीनें ऐसी थी जो उनके पास नहीं थी, वो भी हम उनको दिला रहे हैं। लगातार अभी 1.5 करोड़ की ऐसी मशीन दिला रहे हैं जिससे रीढ़ की हड्डी से हार्ट की जो ऑपरेशन होते हैं, रीढ़ की हड्डी से संबंधित वो मशीन नहीं थी, वो भी रोटावेटर और पेरिंग मशीन दिला रहे हैं। तो कुल मिला के मैं तो बहुत आसानी हूँ कि हमारा सुपर स्पेशलिटी वरदान साबित हुआ है, आगे और ज़्यादा करना है। हार्ट के लिए मतलब पूरे देश में मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी थी, हार्ट के जो मरीजों का यहाँ पे ऑपरेशन की व्यवस्थाएँ बनी, इसमें से डॉक्टर LP सिंह और डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, अभी आज एक डॉक्टर अंकित सिंह, उन्होंने आज रिजाइन किया। डॉक्टर अंकित सिंह हम पता करेंगे क्या मंत्री जी, आपने भूखंड के लिए कानून के लिए कहा है,
परिवारों की बड़ी समस्या है अधिमानता का होना और छोटे मझौले समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन न मिलना, बड़े अखबारों को मिलता है, तो इस पर भी आप कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये यदि अधिमान्यता की हम कोशिश करेंगे कि उनकी अधिमान्यता हो सकती है और अभी नहीं हुई है, उनकी अधिमान्यता हो जाए, जो अधिमान्यता कमेटी है वो इस पर काम करे और छोटे मझोले अखबारों को जो विज्ञापन की पात्रता है वो मिलना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, आपने एक नए मॉडल के साथ काम करने की बात की कि टाइम फ्रेम बहुत कम है लेकिन चीज़ों को करना है। 39 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए मध्य प्रदेश में और गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया उसमें मात्र 21 लोगों को रोजगार मिला, 80 लाख एक रोजगार पे खर्च हुआ। ये चूंकि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था और अभी आपने जो आईटी पार्क और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, ये जो सरकार ने पहले पहल की और उसमें वो चीज़ें नहीं कर पाई, अब बहुत कम टाइम फ्रेम बचा हुआ है, कैसे किस मॉडल के साथ कैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टैब्लिश होगी? क्योंकि 39 लाख रजिस्ट्रेशन मात्र 21 लोगों को उसके तहत रोजगार मिल पाया। स्किल तैयार करना, क्योंकि जैसे सोलर प्लांट का जिक्र होता है तो प्राइमरी लेवल पे ये देखा गया कि वहां पर जो वर्किंग है उसके लिए उतना कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स हम नहीं खड़ा कर पाए, तो ऐसे में तो तमाम चैलेंजेस रहेंगे फ्यूचर में भी। रीवा की जो तस्वीर बदली है उससे जो व्यापार बढ़ा है उसमें यदि हम आप आंकड़े देंगे कि कितने लोग रीवा में काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल के इतने एजेंसी रीवा में आ गए हैं। जैसे ऑटोमोबाइल वाले बता रहे थे कि हमने कहा कि आप लोग रोज एक एक कंपनी के दो शोरूम खोल रहे हैं, 3-3, 4-4, तो उन्होंने बताया कि चारों फायदे में चल रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर उन्हीं के कंपनी के ऑटोमोबाइल के एजेंसी घाटे में है, लेकिन रीवा में चारों फायदे में। आर्थिक क्रांति का ये नमूना है। और हम उद्योग क्रांति की भी बात कर रहे हैं। उद्योग क्रांति के मार्ग में आड़े आ रहा था हवाई अड्डा, वो भी हम बना रहे हैं। हम पर्यटन क्रांति की बात कर रहे हैं, पर्यटन क्रांति के मामले में आड़े आ रहा था हवाई अड्डा, वो हम बना रहे हैं। अब यार उधर खड़े होंगे तो विवाद ही नहीं, जहाँ विवाद हो तो तुम लोग अब यार ये लगता है विवाद करने के लिए आए। अब यार यहाँ पर ब्रांडेड शोरूम्स लगातार आ रहे हैं, तो ब्रांडेड शोरूम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारे बच्चों को कितना रोजगार मिल रहा है। सोलर प्लांट की जो बात आपने कही है, सोलर प्लांट जब बन रहा था तो 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। उसमें हो सकता है 10-15% लोग बाहर के रहे हों, क्योंकि बाकी सब हमारे यहाँ के थे। लेकिन जब सोलर प्लांट बन के तैयार हो गया तो ये बात सही है कि जो उनके 60% जो लोग हैं वो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, क्योंकि सोलर प्लांट में ना तो कोयला ढो के लाना है और ना लाइन स्टोन ढो के लाना है। सूरज की रोशनी अपने आप ही पैनल पे आती है और बिजली अपने आप बनती है, ग्रिड में चली जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान पर्याप्त रोजगार रहा है, लेकिन बन जाने के बाद फिर ऑटोमेटिक सिस्टम होने के कारण अब वहाँ पर रोजगार जो है वो श्रमिक स्तर के तो पूरे मिल रहे हैं जो पैनल काम करते हैं। आगे मजदूरों को भी तो नौकरी चाहिए, उनको भी तो काम चाहिए, तो श्रमिक लेवल के लोग हैं। और बाकी जो उनके कंट्रोल रूम है उसमें 60-60, 70-70 लोग हैं, टेक्निकल जो लोग हैं, और 3 प्लांट हैं तो करीब 200-250 लोग उस प्रकार के हैं, और बाकी 300-400 लोग श्रमिक चौकीदार से लेके और प्लेटों की सफाई से लेके। तो यदि सोलर प्लांट नहीं बनता और वहाँ पर बजट जमीन नहीं आती तो 300-400-500 लोग तो वहाँ काम करते हैं, वो कहाँ उनको काम मिल पाता। तो हम उससे देखें, हम 2000 की बात करेंगे तो हमें लगेगा 500 कम है, लेकिन यदि सोलर प्लांट नहीं होता तो 500 को भी नहीं मिल पाता। यदि टाइगर सफारी में 100 लोग काम कर रहे हैं, यदि टाइगर सफारी नहीं बना होता तो 100 लोगों को कैसे काम मिल पाता। सुपर स्पेशलिटी में अकेले हमने 300 लोगों की भर्ती कराई है, जिसमें पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं। संजय गांधी में भी एक पद खाली थे, उनकी भर्ती हुई। तो जब आर्थिक क्रांति आती है उस दिशा में अभी 3 लाख एकड़ में हमें पानी पहुँचाया है। अभी 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचाएंगे तो आपकी बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से दूर होगी। स्टार्टअप हर 3 महीने में स्वरोजगार योजना के तहत अभी
रोजगार दिवस में आपने लोग गए कि नहीं गए? रोजगार दिवस में स्वरोजगार और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और प्रधानमंत्री उद्योग संवर्धन योजना के अंतर्गत 106 करोड़ रुपए हमारे यहाँ के बच्चों को जो रोजगार देने वाले होंगे, जो 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को रोजगार में रखेंगे, उनके लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए 106 करोड़ रुपए दिया है। इसके पहले 3 महीने पहले भी 100 करोड़ दिया, उसके पहले भी 100 करोड़ दिया। मतलब साल भर में 3 महीने में जो हो रहा है, तो हम 400-500 करोड़ रुपए तो उद्योग लगाने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति, क्या वो गिनती में नहीं आएगा? क्या वो रोजगार की दिशा में देने के लिए हमारे यहाँ के युवा इन योजनाओं का लाभ लेके अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं? क्या वो हमारे आंकड़ों में नहीं आएगा? और यदि इस प्रकार से हम उसको करेंगे तो अब वो स्थिति नहीं है। रीवा में एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ के बच्चे भूटान 4-4-5 हज़ार की नौकरी के लिए लाइन लगाते थे, गेट लगाते थे कि जेपी में रखवा दीजिए। तो जेपी में बात करते थे तो कहते साहब यहाँ जगह नहीं है, भूटान भेज देते। भूटान जाने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही नागपुर के जो छोटे छोटे होटलों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी। आज नागपुर वाले कहते हैं कि जिला में तो अफ्रीका के लोग कब आते हैं, क्योंकि उनको यहीं पर एडजस्टमेंट उनका होने लगा है। अभी ये पिछले 20 वर्षों से जो तस्वीर बदलती गई है उसका ये परिणाम है। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि अभी 30% काम किया है, 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचा। हमें 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचाने के लिए हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। 6 लाख में काम चल रहा है। बहुत ही बैलेंस वर्क के लिए आप पता कर लीजिए 400 करोड़ के टेंडर हो गए और बाकी बैलेंस के लिए 2000 करोड़ का DPR आप अगले कैबिनेट में देखेंगे या उसके बाद वाले कैबिनेट में कि मऊवन क्षेत्र के लिए नई गढ़ी और हरमोना माइक्रो के लिए 2000 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश की सरकार ने मंजूर कर दिया है सिंचाई की योजना के लिए। तो ये इतना पैसा पहले कहाँ मिल पाता था सरकारों के द्वारा? क्या किसी के पास इस बात का जवाब है कि बाणसागर क्यों बंद रहा? क्यों 2003 में भाजपा की सरकार आई फिर शुरू हुआ? 4 साल में हम लोगों ने उसको पूरा करके दिखा दिया और उसके बाद रीवा की आर्थिक और स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो गया। इसका यदि आप उस तरीके से इसका मूल्यांकन देखेंगे तो आपको लगेगा कि चौतरफा जो प्रयास है उसके कारण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बहुत व्यापक काम किया। नए सर्वे में यह देखने को मिला है कि लाडली बहना के तहत बीजेपी की 30 सीट बढ़ गई है, लेकिन बहुमत से अभी दूर है। तो क्या अपन मान के चले कि एक नया सिंधिया मिलेंगे? हमने कौन से जोशी ने आपको बता दिया कि बहुमत से अभी दूर है? हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुमत से हम बहुत आगे हैं। 15 महीने की सरकार, कमलनाथ की सरकार यदि नहीं आ रही थी, यदि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार नहीं आई होती तो शायद लोग अंतर को समझने में भूख कर सकते थे। लेकिन 15 महीने की सरकार ने याद ताज़ा कर दी उनके इस प्रकार से राज करते हैं लोग और हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो कभी 2018 में रह गई थी अब वो 2023 के चुनाव में रहेगी। पार्टी ने आपको बहुत देर से करिश्माई नेता माना, तो ये मानते हैं कि आपको अगर पहले मंत्री बनाए होते तो बिंद का अलग कुछ मॉडल होता, ऐसा महसूस पार्टी ने मुझे बहुत दिनों तक मंत्री बना के रखा था। 12 साल मंत्री रहे हम, तो आप फिर बना दिया है। और जब मंत्री नहीं बनाया था तो आप ही लोग कहते थे कि मंत्री नहीं आएंगे कि मंत्री से कम नहीं आएंगे, आप ही लोग कहते थे। तो इसलिए ये भी पार्टी नहीं चाहती, तो क्या हम विधायक के जाते उस प्रकार से काम कर पाते जिस तरीके से काम हुआ है? तो इसलिए हमारा जो नेतृत्व है वो सही समय पे इसको कहाँ क्या काम लेना है ये निर्णय करता है। हम लोग को हर परिस्थितियों में काम करने के लिए महंगी पूछा माननीय शुक्ला जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि रीवा तब और रीवा अब बीते दशकों और आज की स्थिति में वो फर्क कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई महसूस कर रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं किसी को भी। आपके जनसंपर्क मंत्री बनने पर जो उपलब्धियां प्राप्त हुई वो बीते दशकों में नहीं हो पाई थी।